अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पांजा टीवी यूट्यूब चैनल। तो हम पिक्सल लैब के अंदर राइटिंग के जो टूल्स हैं इनके बारे में सीख रहे थे और स्पेसिंग पर हमने इत्तेफाक किया था, तो अब हम वहां से शुरू करते हैं। तो स्पेसिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनकी आपस में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा होगी। ये देखें, ये हम स्पेस फ़ॉन्ट के दरमियान का जो फ़ासला है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह आप ये फ़ॉन्ट को तंग करना चाहते हैं या फ़ासला बढ़ाना चाहते हैं दरमियान में हरूफ के दरमियान, तो वो आप स्पेसिंग में जाके फ़ासला जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप बआसानी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और बदल सकते हैं। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग के, ये मुख्तलिफ मसलन ये 3 लाइनों में लिखी हुई है, तो आप चाहते हैं कि ये जो लाइनें हैं इनके दरमियान फ़ासला कम हो या ज़्यादा हो, तो ये ऑप्शन है। आप माइनस की तरफ ले जाएंगे तो फ़ासला कम होगा, प्लस की तरफ ले जाएंगे तो फ़ासला बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक है। स्ट्रोक का माना लिखाई के जो बाहर वाली जानिब है वहाँ पर और कलर आ जाएगा और दरमियान में इसका अपना कलर हो। जब हमने स्ट्रोक को इनेबल किया तो ये देखें इस तरह ये उसके बाहर ब्लैक कलर का जो शेडो है या ब्लैक कलर का जो रंग है, स्टाइल है, वो आ चुका है। इस तरह इसके ऊपर भी हम जब ये करते हैं स्ट्रोक तो ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। इस तरह ये लिखाई वाज़ेह हो जाती है। शैडो का माना है ये पीछे से हल्का सा इसके जो राइटिंग स्टाइल है इसके चारों तरफ से शैडो आ जाए। ये देखें, इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये शैडो इसके ऊपर आ गया। तो बाज़ औक़ात शैडो भी ये फ़ॉन्ट को ज़्यादा वाज़ेह करने में मदद देता है। उसके बाद इनर शैडो यानी कि फ़ॉन्ट के अंदर शैडो आए। ये देखें, जैसे हमने इसको इनेबल किया तो ये देखें अंदर की तरफ शैडो आ गया। तो ये भी आप ऑप्शन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद एम्बॉस है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये उभरा उभरा हुआ आपको महसूस होगा। मसलन हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये कुछ उभरा उभरा महसूस हो रहा है, जैसे फ़ॉन्ट उभरे हुए हैं। और यहाँ से इसके ये मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं, आप यहाँ से इसके जो स्टाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको वाज़ेह तरीके से नज़र आए। ये देखें, तो अब हम वो ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, पहले इस तरह सादा है, जब इसे इनेबल करेंगे तो ये देखें ये आपको इस तरह उभरा उभरा नज़र आ रहा है कि जैसे फ़ॉन्ट उभरा हुआ है नीचे से। तो ये इसलिए ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम इसको भी जब इम्पोस्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखें चूँकि ये वाइट है इसलिए महसूस नहीं हो रहा, हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा हमें महसूस हो, पता चले। तो ये देखें, अब हमें यहाँ पर ये मालूम होगा कि ये उभर रहा है। तो अब जैसे हमने इसे इनेबल किया तो ये देखिए ये उभर रहा है, उभरा उभरा आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप इसका जो स्टाइल है वो ज़्यादा कम या जैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद आगे है पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप ये इस तरह पकड़ के जो फ़ॉन्ट है उसका स्टाइल ये देखें इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ये जिस तरह आप रखना चाहते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ फ़ॉन्ट लेटे हुए महसूस होते हैं, तो वो ये चीज़ इस तरह ये देखें ये यूज़ की होती है, तो वो इस तरह आप इनको लेटा सकते हैं, जैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इस तरह जो भी आप करना चाहें। तो ये ऑप्शन है। 3D रोटेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह ये रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको इसके असली सूरत में ले आते हैं। उसके बाद 3D रोटेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह, तो ये 3D रोटेट है, आप इसके ज़रिए फ़ॉन्ट को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद 3D टेक्स्ट, तो 3D टेक्स्ट बनाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
जैसे क्लिक किया तो ये देखें पीछे से ये 3D का जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आप 3D टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और पीछे वाला कलर चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इस एप्लीकेशन के अंदर 3D फ़ॉन्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल भी बआसानी बना सकते हैं। उसके बाद 3D शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर नीचे शैडो आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है नीचे शैडो, ये ख़त्म हो गया, ये दोबारा आ गया। तो ये शैडो का ऑप्शन है, तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो बिल्कुल यही सलाम आपको नीचे लिखा हुआ भी नज़र आएगा। हम इंग्लिश वाले के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये वही सलाम आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देखें। और फिर इसके अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसे ये इस तरह कम ज़्यादा ऊपर नीचे जो करना चाहें कर सकते हैं। तो ये राइटिंग टूल्स थे मुख्तलिफ जो हमने इस दूसरी वीडियो में सीखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ चुका होगा। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक नई वेबसाइट या नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।